हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। आज की इस दुनिया में कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। सोचिए, मोबाइल लेते समय ऑप्शन, कपड़े लेते समय ऑप्शन, घर लेते समय ऑप्शन, लगभग सभी जगह ऑप्शंस अवेलेबल है। दुनिया इतनी डेवलप हो चुकी है कि समझ नहीं आता किस दिशा में जाए, क्या सीखे और क्या नहीं सीखे। जैसे मुझे गिटार बजाने में एक्सपर्ट बनना था, शेयर मार्केट की दुनिया में एक्सपर्ट बनना था, क्लास में टॉपर भी आना था और स्पोर्ट में भी नाम कमाना था, लेकिन मैं कर एक भी नहीं पाया। कुछ इसी प्रकार करियर का ऑप्शन चुनते समय भी मैं कंफ्यूज था, और मैं ही नहीं, सभी लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन की समस्या को सुलझाने के लिए और लोगों को अपने एम तक पहुंचाने के लिए गैली किलर ने और जय पापासन ने मिलकर वन थिंग नाम की बुक लिखी है। उसी बुक की मदद से आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट के साथ वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चैनल की ग्रोथ हो सकती है और मैं आप तक ऐसी बुक रिलेटेड वीडियोस पहुंचा सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, वन थिंग। वन थिंग मतलब एक काम या एक गोल पूरा करने के लिए अपना टाइम पूरी एनर्जी के साथ लगाना। आपने दुनिया में दिग्गज लोग देखे होंगे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट के प्रति लगाव, फुटबॉल के प्रति रोनाल्डो का लगाव, शेयर मार्केट के प्रति वॉरेन बफेट का लगाव। इन लोगों के पास भी दिन में 24 घंटे होते हैं और हमारे पास भी, लेकिन ये इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? क्योंकि वो जानते थे वो एक चीज जो उन्हें करनी है, बाकी उन्हें उस टाइम दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई देता था उनके वो थिंग के अलावा। इसी कारण वो आज इतने आगे है। अब सोचिए, सचिन तेंदुलकर ने ऐसा सोचा होता तो चलो क्रिकेट खेल के देखते हैं, लग गए तो लग गए, बाकी दूसरा कुछ देख लेंगे, तो सचिन तेंदुलकर आज भारत रत्न नहीं ले पाते थे। उन्होंने उनका ज्यादातर टाइम बॉल के साथ बिताया। उसी लगाव के कारण क्रिकेट का दूसरा नाम आज सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है इस दुनिया में। अपने आप से साफ साफ पूछिए, अपनी लाइफ का पर्पस क्या है? आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर बार बार जाते हैं, मतलब आप गलत ट्रैक पर है, आप कहीं पर पहुंच नहीं पाएंगे। ये एग्जाम्पल याद रखिए। आप एक टाइम पर 2 खरगोश कभी नहीं पकड़ सकते। आज के हिसाब से सोचिए, आपका जो भी पर्पस है उसके प्रति आप 20-25 साल समर्पित है क्या? तो ही आप उस पर्पस को पाने के लिए काबिल है। तो अपना एम डिसाइड कीजिए, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, डोमिनो इफेक्ट अपने वन थिंग पर काम कैसे करता है। ये 2 इंच का डोमिनो अपने आप से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। इसी 2 इंच से लेकर कुछ डोमिनो हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो 23वां डोमिनो आईफिल टावर जितना होगा और 31वां डोमिनो माउंट एवरेस्ट जितना होगा। और मेन बात तो ये है, अगर हम पहला डोमिनो गिराते हैं तो उसके फ्लो से 23वां डोमिनो भी गिर जाएगा और 31वां डोमिनो भी गिर जाएगा। तो देखिए, 2 इंच का डोमिनो माउंट एवरेस्ट जितने डोमिनो को गिरा सकता है। कहने का तात्पर्य यही है, समझो ये आखिरी डोमिनो अपनी वो वन थिंग है जो हमें पानी है। वो हम एक दिन में पूरी नहीं कर सकते हैं, हमें उसके लिए पहले छोटे छोटे अचीवमेंट पूरे करने पड़ते हैं, तब जाकर वो हमें चीज मिलती है। एक एग्जांपल लेते हैं। समझो मुझे भविष्य में एक कंपनी खड़ी करनी है। वो मेरी एक थिंग है या वो मेरा गोल है। उसके लिए मुझे बहुत सारी अचीवमेंट करनी पड़ेगी। लाइक पहले मुझे नॉलेज से भरना पड़ेगा, लोगों के साथ अच्छे कॉन्टेक्ट बनाने पड़ेंगे, आइडिया पर वर्क करना पड़ेगा, फंडिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे काम मुझे पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाकर वो कंपनी टाइम के साथ खड़ी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा एक दिन में एक रात में वो कंपनी खड़ी कर पाऊंगा। इस पूरी दुनिया में ऐसा एक भी दिग्गज आदमी नहीं है जो एक दिन में अपने मुकाम तक पहुंच पाया है। यहाँ से तो यहाँ तक जाने वाली जर्नी ही मैटर करती है कि हम हमारे मुकाम तक पहुंच पाएंगे या नहीं। लेखक डोमिनो इफेक्ट के एग्जाम्पल से हम तक यही पहुंचाना चाहते हैं। अपने वो एक दिन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना और उसे एक एक करके अचीव करना, यही बताना चाहते हैं। इसका मतलब यही है, सक्सेस एकदम नहीं मिलती, उसे समय के साथ साथ बिल्ड करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग वर्ड कंप्यूटर से आया है। मल्टीटास्किंग मतलब एक टाइम एक काम से ज्यादा काम करना। ज्यादा से ज्यादा लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे खाना खाते समय टीवी देखना या चलते चलते फोन पर बातें करना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल। लेकिन लेखक के हिसाब से मल्टीटास्किंग कंसेप्ट गलत है,
क्योंकि अपना माइंड एक टाइम पर एक ही काम अच्छी तरीके से कर सकता है। ये सुनकर बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा, एक टाइम में 2 काम करना कोई दिक्कत भरा काम नहीं है। हाँ, दिक्कत भरा काम नहीं है, लेकिन वो एक काम हम फोकस के साथ पूरा नहीं कर पाते। जैसे हम चलते चलते फोन पर बातें करते हैं, तो आप नोटिस कीजिए अपना चलने पर ज्यादा ध्यान नहीं रहता। इसी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस प्रकार की होती है कि वो एक टाइम में एक ही काम एक्सेप्ट करता है। एक काम का फोकस हटा के दूसरे काम पर ले जाना दिक्कत भरा काम है और इसमें टाइम भी लगता है। ये एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 ABCDE, ये आराम से एक लाइन में बोले जा सकते हैं, लेकिन इसे एक साथ बोलिए 1A 2B 3C 4D, इसे लगभग 50% ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक से फोकस निकाल के दूसरे में लगाने के लिए टाइम लगता है। अपनी सोसाइटी में एक तो भी व्यक्ति ऐसा होता है जो एक साथ 3-4 काम कर सकता है, लेकिन वो कभी एक चीज में माहिर नहीं बन सकता। लेखक इस पॉइंट से हमें यही कहना चाहते हैं, एक टाइम पर एक ही काम कीजिए और अपनी वन थिंग ये एक ही होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है विल पावर। इंसान में हमेशा विल पावर होनी चाहिए। हमारी विल पावर आराम करने के बाद ज्यादा काम करती है, फिर बिल्कुल एक बैटरी की तरह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आपने तो सुना ही होगा, सुबह पढ़ाई अच्छे से होती है। ये बात इसलिए सच है क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी रिलैक्स करके उठी होती है, इस कारण वो ज्यादा काम कर पाती है। जब हमारी विल पावर ज्यादा हो, उस टाइम वो अपने एक थीम पर काम कीजिए। अपने वो एक थीम के लिए रोजाना 4 घंटे दीजिए। पॉइंट नंबर 5, हमें कुछ क्वेश्चन हमसे रोजाना पूछने चाहिए। इन क्वेश्चंस को डोमिनो इफेक्ट के साथ जोड़िए। 5 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा, 1 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा, 1 महीने बाद मेरा कितना काम हुआ होगा, क्या मैं आज सही पोजीशन पर हूँ। ऐसे गोल से रिलेटेड क्वेश्चन अपने आप को पूछने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 6, रुकावटें, प्रॉब्लम्स। हमारा गोल पूरा करने में या हमारी वन थिंग पूरा करने के बीच कुछ दिक्कतें आ सकती है, तो हमें उन दिक्कतों से निपटना आना चाहिए। जैसे कि हमारे दोस्तों को या रिश्तेदारों को नहीं बोलना या उन्हें अवॉइड करना, गलत संगत से दूर रहना। ऑथर कहते हैं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ एक काम को हाँ कहने की है, वो अपनी वन थिंग को हाँ कहने की है। बाकी सभी कामों को ना कहना सीखना होगा। दूसरा है पुअर हेल्थ हैबिट। बुरी आदतें स्वास्थ्य को खराब करती है। चाहे आपके पास बंदूक हो या तलवार, अगर आपकी हालत अच्छी नहीं है तो एक नियत आदमी भी आपको मारकर चला जाएगा। इसीलिए रोजाना अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तीसरा है एनवायरमेंट डू नॉट सपोर्ट योर गोल्स। हमारा एनवायरमेंट ही हमारे गोल के लिए बाधा बनता है, तो ऐसे माहौल से दूर रहे। मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है। जब मैं वीडियो के नोट्स निकालता हूँ तो मेरे घर वाले शोर करते हैं या मुझे कुछ काम बोलते हैं, तो मैंने इस पर एक सोल्यूशन निकाला। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। आपको भी ऐसे कुछ सोल्यूशन निकालते रहना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को करते समाप्त। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।